और एक बड़ी खबर आपको बता दें, आध्यात्मिक गुरु भय्यूजी महाराज ने खुद को गोली मार ली है। बड़ी खबर इस वक्त की, भय्यूजी महाराज ने इंदौर में खुद को गोली मार ली है। इनका इलाज इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में चल रहा है। इनको तुरंत अस्पताल लाया गया। आपको बता दें, शिवराज सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया था भय्यूजी महाराज को। बहुत बड़ा इनका कद था, इनका प्रभाव था, राजनीतिक प्रभाव भी था, राजनीतिक कद भी था इनका। हालांकि उन्होंने जो ऑफर दिया गया था शिवराज सरकार की तरफ से, इन्होंने ठुकरा दिया था उसको। उनकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। खुद को गोली मार ली है भय्यूजी महाराज ने। क्या कारण है, किस वजह से, अभी जानकारी नहीं आ पा रही है। हालांकि आईसीयू में है अभी भय्यूजी महाराज। शिवराज सिंह चौहान ने राज्य मंत्री का दर्जा उनको देना चाहते थे। 6 संतों को दिया था, जिसको लेकर कई विवाद भी हुआ था। और भय्यूजी महाराज का राजनीतिक कद, राजनीतिक प्रभाव और समाज में प्रभाव बहुत ज्यादा था भय्यूजी महाराज का। आध्यात्मिक गुरु भय्यूजी महाराज ने इंदौर में खुद को गोली मार ली है। ये बहुत बड़ी खबर है। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। कितनी गोली लगी है बॉडी पर, कहाँ इंजरी है? बॉडी पे कितनी गोली लगी है इसका पता चला। घटना है ये, वहाँ पे भी अधिकारी गए हैं क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है और दौरान इलाज ये चीज़ें नहीं बताई जाती। कौन से सेट पे सर पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। अभी जानकारी ले रहे हैं, इलाज चल रहा है, जैसा भी होगा वो बताएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आध्यात्मिक गुरु भय्यूजी महाराज ने इंदौर में खुद को गोली मार ली है। अस्पताल में उनको, बॉम्बे हॉस्पिटल में, इंदौर में जो बॉम्बे अस्पताल है वहां पर उनका इलाज चल रहा है। आध्यात्मिक संत ने खुद को गोली मारी। और आपको बता दें, भय्यूजी महाराज का राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, सामाजिक सेवा में इनका बहुत बड़ा योगदान था। आपको याद होगा 2011 में अन्ना हजारे का आंदोलन, जो अनशन जो खत्म कराया गया था, उसमें भी इनकी भूमिका थी। जी मीडिया संवाददाता संदीप भामरकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अस्पताल में इनकी हालत बेहद नाजुक है और बॉम्बे हॉस्पिटल में इनको भर्ती किया गया है। और जो कारण क्या है वो अभी पता नहीं लगा पाया है। अभी पुलिस और डॉक्टरों की टीम अभी ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही है। लेकिन जो पहली खबर आ रही है कि हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। भय्यूजी महाराज के सिर में गोली लगी है और वो जब हॉस्पिटल लाए गए थे तब बिल्कुल बेहोशी की हालत में थे। उसके बाद में अस्पताल में कोशिश चल रही है कि उनका इलाज ठीक ढंग से शुरू हो जाए, इलाज हो, लेकिन हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। और उनके समर्थकों का जुटने का सिलसिला शुरू हो गया है अस्पताल के बाहर। परिवार का क्या है? देखिए, परिवार के लोग अभी अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। अभी किसी को कुछ पता नहीं है। पता ये लगा है कि उस वक्त ये घर के अंदर थे। लेकिन ये बताया भी जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से भय्यूजी महाराज अवसाद में थे, तनाव में थे और निराशा में थे। और कई बार अपने करीबी लोगों से उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था। लेकिन इतना बड़ा कदम उठा लिया जाएगा ये स्वीकार करने योग्य बात नहीं है। लेकिन अभी पिछले हम देखें तो तकरीबन 2 बजे के करीब भय्यूजी ने कुछ ट्वीट हैं। ये ट्वीट बड़े नॉर्मल से नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी आराम से चल रही थी, किसी तरह का कोई तनाव नहीं था। आमतौर पर वो दिन की खासियतें बताते हैं अपने ट्वीट के जरिए। तो इन ट्वीट्स में भी उन्होंने बताया कि आज महाशिवरात्रि का दिन है, उसकी क्या खासियतें होती हैं, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जन्मदिन है, उनके जन्मदिन की बधाई भी उन्होंने दी है। और आखिर में क्या वजह रही है, ये बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन सिर में गोली लगी हुई है, हालत बेहद नाजुक है और पुलिस अभी इस कोशिश में लगी हुई है कि कारण को सबसे पहले पता करें कि घटना के वक्त में, उस वक्त में कौन मौजूद था, घर के अंदर कौन था और क्या वो कमरे में अकेले थे या उनके साथ में कुछ और था। 15 मिनट पहले तक उन्होंने जो ट्वीट किए हैं और उसके बाद में आखिर कौन से ऐसे हालात पैदा हुए हैं कि गोली उन्हें खुद को मारनी पड़ी, ये सारी जांच की। संदीप, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बल्कि मैंने ट्विटर हैंडल उनका अभी चेक किया है। आप बता रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर का जन्मदिन, उनको शुभकामनाएं वो 2 घंटे पहले दे रहे थे। और अभी 2 बजे के आसपास 1:57 पर एग्जैक्ट उनका ट्वीट है। उसमें वो मासिक शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं, वो ये ट्वीट अभी कर रहे थे तकरीबन पौना घंटा पहले। और अभी अखबार आ रही है कि उन्होंने खुद को गोली मार ली है, सिर पर गोली मारी है। संदीप, बिल्कुल, गोली सिर पर लगी हुई है और एक ही फायर हुआ है, अभी तक ये पता लगा है।
और ट्वीट करने के तकरीबन 20 मिनट के बाद में खबर आई कि भय्यू जी महाराज को अस्पताल ले जाया गया। यानी ये जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है उनके ट्वीट करने के तुरंत बाद में हुआ है। 15 मिनट के अंदर में भय्यू जी महाराज जैसी शख्सियत जो आमतौर पर धैर्य और संयम के बड़े प्रतीक कहे जाते हैं, लोगों को समझाने का काम करते हैं। बड़े बड़े आंदोलन उन्होंने शांति के साथ में खत्म किए हैं, जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन हो, और मध्य प्रदेश में भी कई सारे काम कर रहे हैं इसको लेकर। तो ऐसे में आखिर वजह क्या रही? यदि उन्होंने गोली खुद मारी है तो 15 मिनट के अंदर आखिर ऐसी कौन सी वजह पैदा हो गई जो उनको खुद को गोली मारनी पड़ी? ये बड़ी हैरानी वाली बात है और पुलिस के लिए जांच की और आप संदीप ये जानकारी दे रहे हैं कि हो सकता है पारिवारिक कलह एक वजह हो। बिल्कुल हो सकता है। और खबरें ये भी हैं जो उनके परिवार के करीबी सूत्र हैं वो बताते हैं कि पिछले दिनों कुछ परिवार में उनके मतभेद हुए थे। उनकी दूसरी शादी भी अभी हुई है, अभी हाल ही में कुछ महीने पहले ही उन्होंने दूसरी शादी की है। इसके बाद में कुछ परिवार में मतभेद और चल ही रहे थे। ये कुछ बातें हैं, लेकिन इतना बड़ा कदम उठा लिया जाएगा ये किसी को मालूम नहीं था। लेकिन करीबी लोगों से उन्होंने अपनी हताशा और संदीप अभी जो जानकारी मिल रही है वो एक बार आप बता देते हैं कि उनकी मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, भय्यू जी महाराज की अब मौत हो गई है। उन्होंने खुद को गोली मारी, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये भी बताया गया कि ब्रॉड डेड थे वो, एक तरीके से उनको रिवाइव करने की कोशिश की गई, उनका इलाज करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी मौत हो गई है। मतलब खुद को गोली मारकर उन्होंने खुदकुशी की। भय्यू जी महाराज ने, शिवराज सरकार ने मंत्री, राज्य मंत्री का दर्जा उनको दिया था, देने की पेशकश की थी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भय्यू जी महाराज आध्यात्मिक गुरु, बहुत बड़ा राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव जिनका था, उन्होंने खुद को गोली मार ली है। इंदौर के बॉम्बे अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया है। संदीप, बताया जा रहा है कि वो नहीं रहे अब। क्या है तो भय्यू जी का इलाज जो है वो चल रहा था बॉम्बे अस्पताल में, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि भय्यू जी महाराज का निधन हो गया, उनकी मौत हो गई, उन्होंने खुदकुशी की है। अभी ये जानकारी मिल रही है। हालांकि वजह क्या है इसके पीछे की, क्योंकि लगातार जिस तरह से जी मीडिया संवाददाता संदीप भी जानकारी दे रहे थे कि अब से तकरीबन आधे घंटे पहले वो ट्वीट कर रहे थे, 2 घंटे पहले वो नरेंद्र सिंह तोमर को जन्मदिन की बधाइयां दे रहे थे, और लगातार ट्वीट उनकी तरफ से आ रहे थे। और अचानक से 20 से 25 मिनट, आधे घंटे के अंतराल में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने खुद को गोली मार ली, उन्होंने आत्महत्या कर ली, उन्होंने खुदकुशी कर ली? हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता न्यूज रूम से अमित प्रकाश इस वक्त जुड़ चुके हैं और रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इनफैक्ट। लेकिन अमित, मैं उनका ट्विटर हैंडल चेक कर रहा था, 1:57 पर उन्होंने ट्वीट किया और ये खबर 2:30 बजे के आसपास आई कि उन्होंने खुद को गोली मार लिया। देखिए संदीप, अभी थोड़ी देर पहले ये बता भी रहे थे कि जिस वक्त उन्होंने ये ट्वीट किया उसके बाद और उसके तकरीबन जो वक्त आप बता रहे हैं, इसके बीच में ऐसा ज़रूर कोई घटनाक्रम हुआ है, ऐसी कोई बात हुई। अभी इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि ट्वीट करने के बाद ऐसा कुछ क्या हुआ जिसके बाद उन्होंने एक्सट्रीम स्टेप उठाया अपनी लाइफ का। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है अमन, उसके हिसाब से इस वक्त बॉम्बे हॉस्पिटल के बाहर जो उनके भारी तादाद में, बड़ी तादाद में उनके समर्थक उस वक्त वहाँ मौजूद हैं। और अब तक उनको ये खबर दी गई है या नहीं दी गई है कि भय्यू जी महाराज का निधन हो चुका है, ये इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले आधिकारिक तौर पे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो लगातार उनके समर्थक वहां अस्पताल के बाहर जो जमा हो रहे हैं, अब उनको ये सूचना वहां पे दी जाएगी। लेकिन जैसा आप कह रहे थे कि बहुत बड़ा कद था, और अब जिन 4 संतों को मंत्री का दर्जा शिवराज सिंह चौहान सरकार की तरफ से दिया जा रहा था, उसमें से एक ये भी थे। इन्होंने हालांकि इनकार कर दिया था। और साथ साथ ये भी बता दें आपको, इनका वास्तविक नाम उदय सिंह देशमुख, मुख्य तौर पे सुजालपुर के एक किसान परिवार में थे और इंदौर में इनका मुख्य आश्रम था। कई देश के अलग अलग हिस्सों में इनके आश्रम थे, लेकिन जो इनका मुख्य आश्रम था वो इंदौर में था। लेकिन इस वक्त अब पुलिस के लिए कोशिश ये है कि जो बाहर समर्थक जमा हैं बॉम्बे हॉस्पिटल के, उनको कैसे नियंत्रित किया जाए। और मेरे ख्याल से अमित, कुछ फॉलोअर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि वो कुछ समय से तनाव में थे। जी मीडिया संवाददाता संदीप भी बता रहे हैं कि कुछ पारिवारिक कलह वजह हो सकती है। अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी ये जानकारी शुरुआती है। फॉलोअर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि वो कुछ समय से तनाव में थे, और पुलिस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद को गोली मारी। रवि हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। रवि, कई इनके बारे में तो कहा जाता था, भय्यू जी महाराज के कई राजनीतिक नेताओं के ये गुरु थे भय्यू जी महाराज,
कई राजनीतिक जो नेता है, इनकी मदद मेरे ख्याल से 2011 में भी ली गई थी। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर वो गए थे, अन्ना का अनशन इन्होंने तोड़वाया था, इन्हीं के हाथ से जूस पिया था अन्ना ने। तो इनका राजनीतिक कद, राजनीतिक प्रभाव बहुत ज्यादा था। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर आप राजनीतिक कद की बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन तीनों प्रदेशों में इनकी ज़बरदस्त पकड़, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे शिवसेना का हो, या फिर संघ के नेता। यहाँ तक कि संघ के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनसे इनके करीबी संबंध बताए जाते हैं। आप देखिए, बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना के संस्थापक थे, उनसे इनके बड़े करीबी संबंध थे। नितिन गडकरी जो मंत्री हैं, उनसे संबंध थे। तमाम वो नेता, आप उस समय जब आप जो बात कर रहे हैं 2011 की अन्ना हजारे आंदोलन की, तो विलास राव देशमुख जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इन्हीं को माध्यम बनाया था। अन्ना हजारे का अनशन कैसे तोड़वाया जाए, इसलिए विलास राव देशमुख को कहा, कांग्रेस ने, पार्टी ने उनको एक टास्क दिया, और उसके बाद विलास राव देशमुख ने इनके जरिए, भैया जी के जरिए ही इस मामले को पूरा सॉर्ट आउट करने के पूरा प्लान बनाया। उसके बाद 2012 में आप देखें तो जब ये प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उस वक्त उन्होंने एक तरह से कहा जाए कार्यक्रम किया था वहाँ पर, अनशन जैसा ही कार्यक्रम था 2012 में। उस कार्यक्रम में इनको बुलाया था, न्योता दिया था। तो यानी कि आप देख लें, किसी भी पार्टी में, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इस आदमी की कितनी पकड़ थी भैया जी की, जिसकी वजह से हर राजनीतिक दल इनका कायल था, हर आदमी इनसे मिलना चाहता था, इनको बुलाया जाता। अक्सर मातोश्री में, जहां आमतौर पर लोग जाने पर जिनकी चर्चा होती है, तो मातोश्री, जहां एक तरह से कहा जाए शिवसेना का मुख्यालय कहिए, उनका घर कहिए, जो जहां जाने पर चर्चा होती है, तो आमतौर पर वहां जाते थे। बाला साहब ठाकरे का जो अंतिम संस्कार हुआ, उस दौर में ये भी मौजूद थे। तो हर राजनीतिक दल में इतनी ज़बरदस्त पकड़ होने की वजह अगर माने, तो इसका आदमी का कद, और कम उम्र में, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं। आप देखिए, मॉडलिंग की दुनिया छोड़कर जो शख्स इस दुनिया में आता है, और एक चींटी के प्रभाव से, एक संत के कहने पर कि चींटी को चीनी खिलाइए और तमाम चीज़ें दीजिए, और उससे प्रभावित होकर कि कैसे कैसे छोटे छोटे आदमी को भी मदद करनी चाहिए, उसको जो सहायता करनी चाहिए, वहाँ से कहीं संस्कार लेकर आते हैं और तमाम राजनीतिक दलों के गुरु बन जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं के। देखिए, मोहन भागवत आरएसएस के चीफ हैं, बाला साहब ठाकरे शिवसेना के प्रमुख हैं, और आज की डेट में जितने प्रभावशाली नेता, प्रधानमंत्री मोदी के ने भी उनको बुलाया हुआ गुजरात। तो समझ सकते हैं कि आप इस कम उम्र के आदमी में क्या प्रतिभा होगी कि इतने लोग कायल होंगे उनके। बिल्कुल रवि, आप रहिए हमारे साथ। उदय सिंह देशमुख इनका नाम था, राजनीतिक रूप से सबसे ताकतवर संतों में इनको गिना जाता था। राजनीतिक प्रभाव किस तरह का था, उनका राजनीतिक कद कितना बड़ा था, सामाजिक प्रभाव कितना ज्यादा था, क्योंकि नहीं भूलना चाहिए कि कई लोग इनको फॉलो करते थे, इनके लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं भय्यू जी महाराज के। और अब ये खबर आ रही है कि इन्होंने अपने आप को गोली मार ली है, आत्महत्या कर ली है, खुदकुशी कर ली है। हालांकि आपको बता दें, ये जो आप जानकारी दे रहे हैं, 1:57 पर उनकी तरफ से आखिरी ट्वीट किया गया, और उसके बाद, उससे पहले, बल्कि 1.5-2 घंटे पहले, नरेंद्र सिंह तोमर को जन्मदिन की बधाई उनकी तरफ से ट्वीट करके बाकायदा दी गई। मतलब जो शख्स 1 से 2 घंटे पहले लगातार ट्वीट कर रहा है, अचानक से खबर आई कि उस शख्स ने, यानी कि भय्यू जी महाराज ने खुदकुशी कर ली। 1:57 पर ट्वीट किया, और उसके बाद 2:30 बजे के आसपास ये खबर आई कि उन्होंने खुदकुशी कर ली, खुद को गोली मार ली, आत्महत्या कर ली। उनको मृत घोषित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का पद उनको ऑफर किया गया था। उनका राजनीतिक कद, प्रभाव इतना ज्यादा था, इंदौर में गोली मारकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। हालांकि किन परिस्थितियों में की, किस वजह से की है, क्या पारिवारिक कलह कोई वजह है या कुछ और वजह है, ये अभी साफ नहीं हो पा रहा है। अमित लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद है। अमित, प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी हालांकि जांच की जा रही है, लेकिन किन परिस्थितियों में इन्होंने खुद को गोली मारी, किस वजह से इतना बड़ा कदम, ये एक्सट्रीम स्टेप इनको उठाना पड़ा, ये अभी साफ नहीं हो पा रहा है। देखिए, एक बात जरूर यहाँ अभी जो एक अपडेट भी हम लोग के पास आ रही है, उस अपडेट के हिसाब से डॉक्टर्स की टीम इनका इलाज कर रही थी, ये बताया गया कि बहुत सीरियस हालत में थे, बहुत गंभीर हालत में उनको अस्पताल ले जाया गया था, और आधे घंटे से, जिस वक्त इनको अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद से लेकर अगले आधे घंटे तक लगातार कोशिश की गई इनको रिवाइव करने की, कि दोबारा से इनकी जान को बचाया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि इस एक्सट्रीम स्टेप में अमन एक चीज़ और भी समझनी होगी, जब खुदकुशी का कोई स्टेप उठाता है, उस वक्त आप सिर में गोली मारते हैं, यानी कि इसका मतलब आप चाहते हैं कि कोई भी चांस ना बचे कि मैं जिंदा रहूं। और इस हिसाब से डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि रिवाइवल की जो कोशिशें आधे घंटे तक लगातार की जाती रहीं, उसके बाद जब वो रिवाइव नहीं हुए, उसके बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया। और अब ये भी खबर आ रही है कि पुलिस ने जो घटनास्थल है उसको पूरा सील कर दिया है, क्योंकि अब ये जानना ज़रूरी है। और लगातार जो बात हम कह रहे हैं कि आखिरी ट्वीट करने के बाद जो एक समयांतराल है, उस समयांतराल के बीच में जब वो इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप उठाते हैं, तो आखिरकार ऐसी क्या वजह थी। आप जो बात कह रहे थे पारिवारिक कलह की,
वो ये बात बहुत सारे लोगों से उन्होंने शेयर नहीं की। बहुत उनके क्लोज जो लोग थे, क्लोज लोगों में उनके बहुत सारी फिल्मी हस्तियां थी, बहुत सारे राजनीति से जुड़े हुए लोग थे जो उनके और ऐसा कहा जाता है कि उनका जो सबसे बड़ा आश्रम, जो उनका मुख्य आश्रम था इंदौर में, उसमें अक्सर बॉलीवुड के बड़े सितारे वहां पहुंचते थे उनसे मुलाकात करने के लिए। कई बड़े राजनीतिक दल के बड़े नेता भी उनसे पहुंचते थे। ये भी बताया जा रहा है, जो बात उन्होंने शेयर की कि घर में जिस तरीके से हालात थे, और ये भी मैं साथ साथ बताना चाहूँगा कि उनकी जो पहली पत्नी नवंबर 2015 में उनका निधन हो गया था, और उसके बाद पहली पत्नी के बाद शायद उसके बाद घर में हालात बहुत अच्छे नहीं थे, ये भी बात आ रही है। तो अब ये देखना है कि जो बात आ रही है कि किन किन लोगों से उन्होंने ये शेयर किया था कि वो तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, किस तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं। अब ये देखना होगा उन लोगों से बातचीत करके क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ रवि त्रिपाठी लगातार मौजूद है। रवि, इस तरह की जानकारी आ रही है कि पुलिस जांच करेगी इस पूरे मामले की, पुलिस जांच कर रही है इनफैक्ट। देखिए, जाहिर सी बात है कि इतना हाई प्रोफाइल आदमी का सुसाइड का मामला हो तो क्या इसके पीछे तथ्य हैं, क्या वजह है, क्या वाकई सुसाइड है या कुछ और है, तमाम एंगल से जांच शुरू होगी। क्योंकि एक एंगल नहीं होगा। देखिए, तमाम तरह की बातें होंगी, तमाम लोगों से पूछताछ होगी, तमाम जो उनके आसपास अभी लोग होंगे, चाहे जो घर पे होंगे जहाँ ये सब हुआ है उसके आसपास सभी लोगों से पूछताछ होगी। चूँकि एक ऐसा मामला है, एक ऐसे शख्स का जुड़ा हुआ मामला है जो बहुत हाई प्रोफाइल है। आपने जैसा अमित भी बता रहे हैं कि बॉलीवुड है, फिल्म इंडस्ट्री के अलावा आप देखिए पॉलिटिकल जगत में, देखिए शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, वो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देख लीजिए, गुजरात के मुख्यमंत्री देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री हों, तो तमाम हस्तियां जब अगर उनके शरण में है और उनसे संपर्क में है, इसका मतलब इतना बड़ा आदमी इस तरह की घटना को अंजाम क्यों देता है? क्या वाकई पारिवारिक टेंशन इतना ज़्यादा था या फिर कुछ और वजह है? क्योंकि उनकी शख्सियत छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। जिस तरह से सब लोग से जानकारी मिल रही है, जिस तरह से बातें हो रही है, और कई बार आदमी पारिवारिक कलह में आम तौर पर कहा जाता है कि आदमी दुनिया से लड़ ले लेकिन परिवार में नहीं लड़ पाता है। तो कई सारी बातें, कई सारे एंगल से पुलिस जाँच करेगी और उसमें क्या निकल के आता है तो बाद में कहा जाए। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जांच तो संदीप जुड़ गए, एक बार अपडेट उनसे ले लेते हैं। रवि, संदीप हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता जुड़ चुके हैं। संदीप, कोई और अपडेट? देखिए, अब अस्पताल प्रबंधन फिलहाल उनको बाहर निकालने की तैयारी कर रहा है, और समर्थक अभी भी अस्पताल के बाहर जुटे हुए हैं। पुलिस के सामने चुनौती है कि अचानक से आई इस खबर के बाद में समर्थक जो उनके अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो सकते हैं, और अब आधिकारिक पुष्टि होने के बाद में अब फिलहाल ये कारण पता लगाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि आखिर इस खुदकुशी की वजह क्या है, और आखिर 15-20 मिनट में ऐसा क्या हुआ जब अच्छे खासे मूड में रहने वाले भैयू जी महाराज ट्वीट कर रहे हैं, अपने समर्थकों को समझाइश दे रहे हैं, और अचानक 15-20 मिनट बाद में उन्होंने खुद को गोली मार ली। तो ये सारी चीजें हैं जो विरोधाभासी हैं, और पुलिस की जांच का एक बड़ा मुद्दा है पुलिस की जांच के लिए कि आखिर 15 मिनट में ऐसा क्या हुआ। क्या कोई फोन आया था, क्या कोई मिलने के लिए शख्स कोई उनके घर पहुंचा था, या किसी और कोई एक नई और बात है। ये सारी चीजें हैं जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय है। हालांकि 4 बजे पुलिस मुख्यालय PHQ भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और पुलिस पूरे मामले की जानकारी देगी कि आखिर ये मामला हुआ क्या था। लेकिन फिलहाल ये एक रहस्य बना हुआ है कि सबसे बड़े आध्यात्मिक संत मध्य प्रदेश। जी, हमारे साथ हितेश वाजपेयी जुड़ चुके हैं, जो कि मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं। हितेश वाजपेयी जी, दुखद खबर है, भैयू जी महाराज ने खुद को गोली मार ली है। आपके पास कोई जानकारी इस बाबत? मैं भी मीडिया में ही इन खबरों को देख रहा हूँ, और उसी से ही हमको जानकारी मिल रही है। जब तक कि हॉस्पिटल से या प्रशासनिक स्तर पर कोई बुलेटिन जारी नहीं होता है, तब तक स्वाभाविक है कि हम भी आप लोगों के माध्यम से ही जानकारी ले रहे हैं, जो कि बहुत दुखद है, शॉकिंग है और अनबिलीवेबल है। और बहुत हैरानगी होती है इस तरह से, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बाकायदा राज्य मंत्री का पद इनको ऑफर किया गया था। इनका राजनीतिक प्रभाव महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा था। भैयू जी महाराज का बहुत फॉलोइंग थी इनकी इनफैक्ट। हितेश वाजपेयी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। समाज के लगभग सभी पक्ष उनसे जुड़े हुए थे, सभी दलों के लोग उनसे जुड़े हुए थे, सभी कह सकते हैं कि वर्गों के लोग उनसे जुड़े हुए थे। लोग अपने समाधान खोजने के लिए उनके पास जाया करते थे, और कई लोगों के जीवन में वो इस माध्यम से परिवर्तन लाने का काम करते थे। समाज की विभिन्न गतिविधियों से वो बहुत जुड़े हुए थे। देश की चिंता समय समय पर वो जाहिर भी करते थे और उसके लिए प्रयास भी करते थे। तो बड़ा कठिन है जो खबरें आ रही हैं उसका अभी स्वीकार करना, पर खबरें साहब घटना दुर्घटना है ही। हम लोग खुद, हमारे पास शब्द नहीं है कि हम इसकी क्या व्याख्या करें, क्योंकि कभी भी उनसे इंटरेक्शंस के दौरान भी इस बात को हम लोग भी कभी महसूस नहीं कर पाए।
जब उनको सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया था तो उन्होंने खुद ही उसको वापस कर दिया था कि ये सब भौतिक चीजें हम लोगों के लिए नहीं है, सरकार ने दिया है, ये सरकार की अपनी मानसिकता है, बड़प्पन है। और बड़ी विनम्रता से उन्होंने मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया था कि मैं इसको नहीं देना चाहता हूँ, काम करता रहूंगा। तो बड़े कह सकते हैं कि विराट व्यक्तित्व थे और बड़ा कठिन होता है कि उनके संदर्भ में इस प्रकार की यदि खबर आती है तो उसको यकीन करना। आप लगातार उनके संपर्क में रहते थे क्या? क्या आप उनको कितना जानते थे, कितना करीब से जानते थे? आपकी आखिरी बार कब उनसे बात हुई थी, क्या बात हुई थी, अगर आप बता पाए? मुझे लगता है शायद महीना भर पहले ही वो ये सब जो मंत्री का दर्जा कुछ संतों को दिया गया था उसके पश्चात भोपाल आए थे, तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और काफी लंबी बातचीत भी हुई थी। पर जैसा मैंने बताया, बातचीत का विषय हमेशा समाज का उन्नयन, देश की समस्याएं और उनके समाधान, नर्मदा, पर्यावरण, ये विषय आमतौर पर रहते थे जिसको लेकर वो चिंता अपनी व्यक्त करते थे और बताते थे भी कि ऐसा कैसे होना चाहिए, इसमें करना क्या चाहिए जी। तो हमने कभी इस बात को नहीं महसूस किया कि वो इस प्रकार के किसी दौर से गुजर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हितेश वाजपेयी जी जी न्यूज़ से बात करने के लिए। बहुत बड़ी खबर है ये और बहुत दुखद खबर है। जानकारी ये है कि भय्यू जी महाराज ने खुद को गोली मार ली है, खुदकुशी कर ली है, आत्महत्या कर ली है। जी मीडिया संवाददाता इस वक्त कन्हैया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे अस्पताल से ही बताया जा रहा है, वहीं से जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपके पास क्या जानकारी है? अस्पताल प्रशासन, पुलिस क्या कह रहा है? देखिए, अभी जो अस्पताल की तरफ से आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन लोग बता रहे हैं जो अंदर के जो सूत्र के अनुसार भय्यू जी महाराज की जो डेथ है वो हो चुकी है। भय्यू जी महाराज ने आज अपने आप को गोली मारी है। बताया जा रहा है कि जो पारिवारिक वजह है, इसके अलावा जो राजनीतिक दबाव है वो उनके ऊपर काफ़ी अधिक था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही वो मध्य प्रदेश में राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें दिया गया था। साथ ही साथ कई राजनीतिक मंच पर उनको देखा गया है। राजनीतिक जो पकड़ है वो बहुत ज़्यादा भय्यू जी महाराज की थी। जो तनाव है, जो दबाव है, वो उनके चेहरे से झलकता नहीं था, लेकिन जिसके तनाव को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस समय बॉम्बे हॉस्पिटल में भय्यू जी महाराज का जो इलाज है उसके लिए वहां पर लाया गया था, जहां पर उनकी जो मौत है वो हो चुकी है। और अस्पताल में कौन कौन है? उनके परिवार वाले, पुलिस, कोई बड़ा नेता, कौन कौन है अस्पताल में? कन्हैया, देखिए, जो जिला प्रशासन की टीम है उसके सभी के जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आईजी, कलेक्टर और डीआईजी समेत जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर अस्पताल में इस समय मौजूद है। साथ ही साथ जो भय्यू जी की पत्नी है, भय्यू जी के जो परिवार वाले हैं वो भी इस समय अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। जो उनके साथ काम करते थे, जो उनके सबसे ज़्यादा क्लोज थे, जो सबसे ज़्यादा उनके संपर्क में रहते थे, वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो उनके समर्थक हैं, बड़ी संख्या में जो अस्पताल के बाहर उनका जमावड़ा देखा जा सकता है। साथ ही साथ जो उनके सबसे घनिष्ठ जो मित्र थे, जो आसपास इंदौर में ही रहते थे, क्योंकि भय्यू जी महाराज का जो प्रोफाइल था वो बड़ा प्रोफाइल है और मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में भय्यू जी महाराज के ज़्यादा फॉलोवर हैं, उनके चाहने वाले ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर भी जो ये खबर है वो वहाँ पर जिनको लगी है वो भी यहाँ पर धीरे धीरे करके पहुँच रहे हैं। और अभी जो अगर यहाँ की तस्वीर देखी जाए तो यहाँ पर हजारों की संख्या में जो समर्थक है वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। भय्यू जी महाराज का हालचाल जानने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन सूत्रों के अनुसार ये खबर आ रही है अमन की भय्यू जी महाराज की मौत हो चुकी है। अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि इसलिए नहीं की गई है क्योंकि कन्हैया, जो उनके आप जहाँ पर खड़े हैं, पीछे हम बहुत भीड़ देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि बहुत संख्या में उनके फॉलोअर्स वहाँ पर पहुँचे हैं, जो उनको चाहते थे, जो उनको फॉलो करते थे, जो उनके अनुयायी थे, वो वहाँ पर पहुँचे हैं। उनका क्या रिएक्शन है, वो इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो डिप्रेशन में थे, मेरे ख्याल से वो तनाव में थे बहुत ज़्यादा, जो उनके फॉलोअर्स, जो अनुयायी वहाँ पर पहुँचे हैं। कन्हैया, बिल्कुल अगर आप बताएं तो भय्यू जी महाराज की जो तबीयत है वो पिछले कई महीनों से ख़राब चल रही थी। 2-3 महीने में वो कई बार अस्पताल आ चुके थे। जो उनका मानसिक लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा उससे उनको क्षति पहुंच रही थी और वो काफ़ी तनाव में एक ज़िंदगी को काट रहे थे, क्योंकि वो एक पब्लिक चेहरा थे, एक बहुत बड़े प्रोफाइल के संत थे, महाराज थे, जिनसे राजनेता भी जुड़े थे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री का दर्जा भी उनको प्राप्त था। इसलिए जो उनके फेस पर वो तनाव झलकता नहीं था। लेकिन जो तनाव की बात है वो उनके समर्थक भी बताते हैं कि वो काफ़ी तनाव में रहते थे। काफ़ी दिनों बाद वो अपने समर्थकों से भी मिलते थे। साथ ही साथ जो उनका पारिवारिक इसकी वजह बताई जा रही है कि अपने परिवार की वजह से वो काफ़ी तनावग्रस्त थे, जिसको वो झेल नहीं सके और इसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। वहीं पर अगर देखा जाए तो राजनेता में और राजनीति में उनका काफ़ी ज़्यादा
दखलंदाजी थी, उनके जो जानने वाले थे वो काफ़ी ज़्यादा राजनेताओं के साथ उनका उठना बैठना था, साथ ही साथ कई राजनीतिक मंच उन्होंने शेयर किया था, बड़े लोगों से उनका मिलना जुलना था, तो इसका भी दबाव वो शायद झेल नहीं पाए। कोई तो ऐसी वजह जरूर होगी जिस पर भैयू जी महाराज को इस तरीके का कदम उठाना पड़ा है, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें जांच का एक विषय है और पुलिस लगातार इस मामले की भी जांच कर रही है। लेकिन अभी अगर हम अस्पताल की बात करें तो आसपास के इलाके में काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल लगाया गया है, किसी तरह से कोई घटना ना होने पाए, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे जो भैयू जी महाराज के जो समर्थक थे वो यहाँ पर आ चुके हैं और जैसे जैसे लोगों को खबर के बारे में पता चल रहा है वैसे वैसे लोग भैयू जी महाराज से देखने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन अभी जो अस्पताल प्रबंधन है या जो पुलिस जो प्रशासन है वो अंदर किसी को भी जाने नहीं दे रहा है। अस्पताल में मीडिया के साथ साथ जो आम लोग हैं उनकी भी जो जाने की व्यवस्था है उसको भी इस समय बंद कर दी गई है। ना अंदर किसी को जाने दिया जा रहा है, ना ही अंदर से किसी को आने दिया जा रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है और ये बात भी सामने आ रही है कि अगर भैयू जी महाराज जैसे लोग जो एक संत थे, जो अध्यात्म से जुड़े थे, अगर इस तरीके का कदम उठा सकते हैं तो इसके पीछे आखिर क्या कारण होगा और उसकी भी जांच की जानी चाहिए। लगातार जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि इसके बारे में पता लगाया जा सके कि आखिर वजह क्या है। तो कन्हैया लगातार अस्पताल में मौजूद हैं, जी मीडिया संवाददाता जो बता रहे हैं कि वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, उनके अनुयायी जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं, फॉलोअर्स मौजूद हैं और उनका यही कहना है कि वो डिप्रेशन में थे, तनाव में थे। हालांकि किन परिस्थितियों में उन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया, ये एक्सट्रीम स्टेप उनकी तरफ से लिया गया है, इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि ये ज़रूर कहा जा रहा है कि कुछ पारिवारिक कलह शायद हो सकती है। हमारे साथ अमित लगातार मौजूद हैं, रवि त्रिपाठी भी जी मेरा संवाददाता लगातार इस बारे में हमसे बात कर रहे हैं। लेकिन रवि, अक्रॉस पार्टी लाइन अगर हम देखें, कांग्रेस, बीजेपी, तमाम, और मैं पढ़ रहा था कि जो लोकपाल बिल का जो ड्राफ्ट लोकपाल बिल था उसको बनाने में भी उनकी भूमिका रही थी, संदीप दीक्षित, सलमान खुर्शीद के साथ बैठकर। तो अक्रॉस पार्टी लाइन उनको माना जाता था भैयू जी महाराज को। बिल्कुल, देखिए आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। आजकल बाबा लोग भी अलग अलग गुट में बट गए हैं, यहाँ तक कि शंकराचार्य में भी पता चलता है गुटबाजी होती है, अलग अलग गुट में बटते हैं। और ऐसी स्थिति में एक ऐसा शख्स, एक ऐसे संत का चारों तरफ से अलग तरह का सर्वप्रिय होना, सभी दलों में मान्यता होना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि खाली कांग्रेस नहीं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो, मतलब इस तीनों प्रदेश में बात करें तो मैंने कहा आपको। अच्छा रवि, मैं एक मिनट आपको रोक रहा हूँ। हमारे साथ कंप्यूटर बाबा मध्य प्रदेश से जो चर्चित नाम है वो इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत ही दुखद खबर है ये, भैयू जी महाराज अब हमारे बीच में नहीं रहे, उन्होंने खुद को गोली मार ली है। आपको क्या जानकारी मिल रही है? हेलो जी, आपको क्या जानकारी मिल रही है? खबर है कि भैयू जी महाराज ने खुद को गोली मार ली, आत्महत्या कर ली। मैं बॉम्बे हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। जी जी। और मुझे जानकारी मिली कि उनका स्वर्गवास हो गया है और उन्हें गोली मार के आत्महत्या कर ली। तो ये इससे हम समाज को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि समाज सेवी थे, व्यक्तित्व था उनका, एक व्यक्तित्व के धनी थे और वो जो है समाज के प्रति बड़ी उनकी भावना थी। और ऐसा कर लेना कि किन कारणों से किया है, अभी हम लोग बॉम्बे हॉस्पिटल जा रहे हैं तो उनके परिवार से जानकारी मिलेगी आखिर आत्महत्या करने का कारण क्या था। और लगातार हम ये कह रहे हैं कंप्यूटर बाबा जी कि वो पब्लिक लाइफ में लगातार एक्टिव थे। अभी 1.5 से 2 घंटे पहले उनके लगातार ट्वीट आ रहे थे, अचानक से इतना बड़ा स्टेप उनकी तरफ से लिया क्या? हाँ, तो यही समझ से परे है ना, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं और जानकारी मिलेगी। आप लोग सीधे 5 मिनट में हम लोग पहुंच ही रहे हैं बॉम्बे हॉस्पिटल। और उनको भी राज्य मंत्री, जिस तरह उनको भी राज्य मंत्री का पद सरकार की तरफ से ऑफर किया गया था, उन्होंने राज्य मंत्री से त्याग पत्र दे दिया था, उसी समय दे दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राज्य मंत्री हैं कंप्यूटर बाबा। मध्य प्रदेश सरकार में जिन संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था उनमें से ये भी एक थे। उस दौरान भी एक बड़ा विवाद हुआ था। हालांकि अभी ये जानकारी नहीं है कि किस वजह से, किन परिस्थितियों में उनकी तरफ से खुद को गोली मारी गई है, लेकिन बड़ी खबर है ये भैयू जी महाराज को। भैयू जी महाराज ने खुद को गोली मार ली है, आत्महत्या, खुदकुशी कर ली है। 1:57 पर तकरीबन 2 बजे उनके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया और नरेंद्र सिंह तोमर को जन्मदिन की शुभकामनाएं उनकी तरफ से दी गई। 1.5 से 2 घंटे पहले तक लगातार ट्विटर पर वो एक्टिव थे और अचानक से खबर आई कि उन्होंने गोली मार ली, अस्पताल ले जाया गया, ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। ये बताया जा रहा है हालांकि उनको रिवाइव करने की कोशिश की गई। ये भी अमित बता रहे हैं कि जो डॉक्टर्स की टीम थी वो बता रही थी कि उनको रिवाइव करने की कोशिश की गई, लेकिन कोशिश नाकाम रही है। भैयू जी महाराज की मौत हो गई है। अमित लगातार हमारे साथ मौजूद है। अमित, आप कुछ बता रहे थे। अमन, मैं ये कह रहा था कि देखिए, जिस स्टेज में वो थे, डिप्रेशन के जिस स्टेज में थे, उस वक्त उसके बारे में ये कहा जाता है कि उस वक्त आदमी
एक अचानक से बहुत खुश भी होता है और एक्सट्रीम स्टेप यानी कि बहुत खुश या बहुत दुखी। और ऐसा ये माना जा रहा है कि डिप्रेशन के जिस स्टेज में वो थे उस वक्त ऐसी कोई बात ज़रूर उनके मन में आई, ऐसा कुछ या तो घर में हुआ या किसी से फ़ोन पे बात की या ऐसा कुछ उन्हें पता चला जिसकी वजह से ये स्टेप उन्होंने उठाया। लेकिन उनके बारे में ये लगातार बताया जा रहा था, जैसे मैं आपसे थोड़ी देर पहले अमन बता भी रहा था कि अपने बहुत करीबी लोगों को उन्होंने ये बताया था। 2 शादियां, पहली शादी पहली पत्नी के देहांत के बाद 2017 में उनकी दोबारा शादी हुई थी और पहली पत्नी से जो उनकी एक पुत्री थी वो पुणे में अभी पढ़ाई कर रही है, उससे भी लगातार वो संपर्क में थे। तो क्या ये तमाम चीज़ें जो घर में जिस तरीके के हालात थे, जिस तरीके की चीज़ें थी, कौन सी, अब ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि घर में हालात जो थे और घर में जो बातचीत चल रही थी और जो चीज़ें वो शेयर कर रहे थे अपने करीबियों से कि आखिरकार किस वजह से वो इस स्थिति में पहुंच गए थे। एक वक्त में रवि भी बता रहे थे मॉडलिंग की दुनिया का बड़ा नाम था और उसके बाद आप ये सोच लीजिए कि लता मंगेशकर से लेके बॉलीवुड का कौन सा बड़ा नाम उनके आश्रम में नहीं गया, राजनीतिक पार्टी का कौन सा बड़ा नेता जो है उनके आश्रम में नहीं गया। वो लगातार मध्यस्थता की भूमिका तो उन्होंने निभाई थी अन्ना आंदोलन के समय में, अभी भी एक बड़े सक्रिय भूमिका में थे और कहा जाता था कि जब बात फंसती थी सरकारों के बीच में तो उनको एक मध्यस्थ के तौर पे हमेशा इस्तेमाल किया जाता रहा, क्योंकि उनका संपर्क राजनीतिक पार्टियों से भी वैसा ही रहा, बॉलीवुड के स्टार से भी वैसा ही रहा, आम आदमी से भी वैसा ही रहा और समर्थक पिछले 2 सालों में समर्थक बहुत ज़्यादा बढ़े थे उनके। पहले गृहस्थ जीवन में थे, उसके बाद गृहस्थ जीवन के बाद उन्होंने अपना आश्रम खोला, आश्रम में बहुत फंड भी आता था, काम सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये सब सारी चीज़ें थी। लेकिन फिर बात आके वहीं फंस जाती है, काम जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, ऐसा घर में क्या हो रहा था, ऐसा कौन से लोगों से क्या बातचीत उनकी हो रही थी, क्या बाहर से किसी आदमी से उनका कोई ऐसा कलह था, राजनीतिक दबाव की भी बात आ रही है कि किसी तरह का राजनीतिक दबाव था। अब ये देखिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें राज्य मंत्री का पद ऑफर किया था जिसको उन्होंने ठुकरा दिया था। अब बात यहाँ इस बात को भी लेके चल रही है कि किसी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर अगर उनके ऊपर था तो लगातार जिनसे उनकी बातचीत हो रही थी, अब ये भी पता किया जाएगा क्या कि फ़ोन पे लगातार पिछले 1-2 महीनों में किनसे उनकी लगातार बातचीत हुई है, क्योंकि ये बड़ा अनयूजुअल है अमन। अचानक से आप ट्वीट करते हैं और ट्वीट करने के तुरंत बाद, और जैसा मैंने कहा कि ये हैबिट एक वैसे वक्त में आती है जब एक्सट्रीम डिप्रेशन के कंडीशन में आप होते हैं, आप बहुत खुश हैं, आप बहुत उत्साहित हैं और अचानक आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और उसके बाद आपने खुद को गोली मार ली, तो ऐसा ही कुछ लगता है। और रवि, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे, गुजरात में जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे तब एक संत नगरी का प्रस्ताव भी उनकी तरफ से भेजा गया था और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई जब शपथ ली थी उस दौरान भी जो वीआईपी गेस्ट की लिस्ट थी उसमें भी उनका नाम था। मतलब अंदाजा हम लगा सकते हैं कि उनका राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक कद कितना बड़ा था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि मैं राजनीति में कभी नहीं आऊंगा, कि पॉलिटिक्स में मैं सक्रिय कभी नहीं होऊंगा। बिल्कुल सही कहा आपने, उसका उदाहरण भी उन्होंने पेश किया। देखिए, आदमी जो कहता है अगर वो करता है तभी उसके फॉलोअर बढ़ते हैं। अगर उन्होंने ऐसी बात कही तो उसको फॉलो भी किया। अगर मध्य प्रदेश सरकार ने उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया और उन्होंने राज्य मंत्री को ठुकराया क्योंकि सिर्फ एक पार्टी से जुड़कर रहना नहीं चाहते थे, जिस शख्स की हैसियत ऐसी हो कि जिसके पास शिवसेना वाले भी दंडवत हों, आरएसएस के लोग से भी उनके संबंध हो, जिसके कांग्रेस के लोग से भी संबंध हो, तो क्यों एक दल के साथ जुड़ जाए। हो सकता था अगर उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती और छोटी सोच होती तो शायद वो जुड़ सकते थे, लेकिन ये सोच का दायरा इतना बड़ा था कि जिसमें वो किसी को, एक आदमी को तवज्जो नहीं देना चाहते थे। वो संबंध ऐसा बना के रखना चाहते थे, चाहे उस आदमी की ऐसी एक तरह से कहा जाए सामने वाले को प्रभावित करने की ऐसी क्षमता थी कि हर शख्स, चाहे वो कांग्रेस के विलासराव देशमुख हों, चाहे बीजेपी के नितिन गडकरी हों, प्रधानमंत्री मोदी हों, जिस वक्त वो मुख्यमंत्री थे, अनशन अगर करते हैं तो उनको बुलाते थे। वहाँ पे गुजरात बुलाया उनको 2012 में, 2011 में उनको अनशन तुड़वाने के लिए अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया जा रहा। तो एक शख्स ऐसा है, एक ऐसा क्या कहते हैं उत्प्रेरक की भूमिका जो कहते हैं ना, कैटलिस्ट की भूमिका वाले शख्स थे, जो कि हर आदमी की समस्या में फिट बैठ सकते थे, उनको समस्या का समाधान करने के लिए फिट बैठ सकते थे, लेकिन अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाए। कई बार होता है ऐसी दिक्कत में, बार आपको कहा कि कई बार आदमी दुनिया से लड़ लेता है लेकिन परिवार में आदमी आकर हार जाता है। तो वैसी स्थितियां होती है जिसको आप बता भी नहीं सकते जग के सामने और कह भी नहीं सकते, और वैसी स्थिति में आप इस तरह के कदम उठाते हैं। तो हो सकता है कि भी कारण हो, राजनीतिक दबाव वाली बात मुझे शायद समझ नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है। अब हर पुलिस जब जांच करेगी तो तमाम एंगल से जांच होगी। देखिए, इंदौर वो शहर है, इस शहर को कहा जाता है सबसे स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिला, सबसे साफ सुथरा शहर है। इंदौर से सलमान खान का नाता है, इंदौर से सुमित्रा महाजन का नाता है जो स्पीकर है, तो इंदौर से तमाम उन लोगों का नाता है।
बड़े बड़े नेताओं का नाता है और इंदौर शहर हर तरह से साफ़ सुथरा और एक डेवलप शहर के तौर पे जाना जाता है। मुंबई, उसको मिनी मुंबई कहा जाता है। तो मिनी मुंबई के नाते उनके जो बॉलीवुड के लोगों से जो नाते हैं तो नाता था ही, लेकिन एक प्रभाव क्षेत्र की मैं जो बात कह रहा था कि आदमी किसी और शख्स की आजकल लोग बात मानने को तैयार नहीं होते, अपने घर में किसी की बात नहीं मानते। और अगर किसी संत की बात हर पार्टी का आदमी मान रहा है, इसका मतलब ये है कि उस संत में कुछ दम था। वाकई उस आदमी में एक क्षमता थी कि अपने प्रभाव में सबको लाना और सब में कहीं ना कहीं सेटलमेंट कराने का एक कला, एक गुण जो कहते हैं कि लोगों को बैठाकर उनके जो आपस के जो वैचारिक मतभेद हो, चाहे तमाम तरह के जो मतभेद हो, उसको दूर कर सके, समस्या का समाधान निकाल सके। ऐसा ही तो संत होता है। संत का काम क्या होता है कि लोगों के समस्या का समाधान निकालना, समाज को एक नई लाइन देना, समाज में लोगों को नई दिशा देना। तो ये काम करने में सक्षम थे, इस वजह से समाज में उनकी पूछ थी। चाहे वो मैंने बोला कि तीनों राज्यों में, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, इन 3 राज्यों में इतनी बड़ी पकड़ होना और क्रॉस द पार्टी पकड़ होना, ये बहुत बड़ी बात थी। और अमित, ये भी मेरे ख्याल से कई लोगों के जहन में सवाल होगा कि जिन तमाम अनुयायियों को, तमाम लोगों को जो रास्ता दिखाते थे, उन्होंने ये स्टेप उठाया, मतलब दुख दूर करने का रास्ता संत भय्यूजी महाराज दिखाते थे, लेकिन अपने दुख इतने भारी पड़े, कितना बड़ा कदम उठाना पड़ा। आश्चर्य इस बात का है। उससे पहले अमन, इस पे हम बातचीत करें। अभी इस वक्त एक ताज़ा अपडेट आ रही है, वहाँ के डीआईजी का एक स्टेटमेंट आया, हरिनारायण चारी मिश्रा, जिन्होंने घटना की पुष्टि करते हुए ये बताया कि भय्यूजी महाराज ने अपनी दाई कनपट्टी पे गोली मारी है और उनका आवास, बहुत ही आलीशान घर है उनका, जो पॉश इलाका माना जाता है इंदौर का, सिल्वर स्प्रिंग इलाका है, वहाँ उनका मकान है। उसी निवास पर उन्होंने खुद को गोली मारी है। साथ साथ डीआईजी ने एक स्टेटमेंट और भी दी है कि सीएफएसएल की टीम वहाँ पहुँच गई है, रवाना हो गई है जाने के लिए। और मैं उसके बाद आपके सवाल पे आ रहा था। देखिए, मैं लगातार एक बात कह रहा हूँ, और जब घर में एक बात आती है कि घर में ऐसा क्या हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा है, सुबह से आपने ट्वीट किया, आपने बधाई दी, और उसके बाद अचानक से एक ऐसा स्टेप आप उठाते हैं जिसमें आप खुद को गोली मार लेते हैं। इसको मेडिकल साइंस में भी इस बात को ये कहा जाता है, और जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि वैसी स्थिति में ये तभी होता है जब आप बहुत एक्सट्रीम में होते हैं, और डिप्रेशन में दोनों ही हालात आते हैं। या तो आप अचानक से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, अचानक से आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, और अचानक से आप बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेप आप उठाते हैं। इस वक्त और एक खबर आ रही है, उनके समर्थकों की भीड़, एक बड़ी तादाद उनके घर के बाहर भी जमा हो रही है अस्पताल के बाद, क्योंकि लोगों को अब पता है अब से कुछ मिनट बाद उनके पार्थिव शरीर को अस्पताल से निकालने की तैयारी हो रही है। और वो भी अपडेट इस वक्त अमन मेरे पास आ रहा है कि अब अस्पताल के अंदर सारी तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि लगातार भीड़ जो बढ़ रही थी अस्पताल के बाहर, अब पुलिस के लिए थोड़ा सा नियंत्रण करना मुश्किल हो रहा था, और इसीलिए पुलिस ने अब तय किया कि जल्द से जल्द जो कार्रवाई है, औपचारिक कार्रवाई करने के बाद उनकी डेड बॉडी को, उनके पार्थिव शरीर को वहां से रवाना किया जाए। और खबर ये आ रही है उनके पार्थिव शरीर को सीधा उनके आवास पर अभी ले जाने की तैयारियां हो रही हैं। तो अब धीरे धीरे जो समर्थक अस्पताल में जमा हो रहे थे, अब भारी तादाद में उनके समर्थक उनके घर के बाहर भी मौजूद पहुंच रहे हैं। और आप एक बात कह रहे थे, जो संत जिसको इतना स्मार्ट हर हिसाब से माना जाता था कि आप सोचिए, बॉलीवुड में भी हैं, मॉडलिंग भी कर रहे हैं, और लोगों को लगातार, जो स्थानीय लोग थे, खासतौर पे इंदौर में जो उनका मुख्य आश्रम था, वहाँ लोग उनसे पहुँचते थे जब बहुत ज़्यादा परेशानी में होते थे, बहुत ऐसी किसी दुविधा में होते थे, जिसके निवारण के लिए, जिसके उपाय के लिए वो भय्यूजी महाराज के पास पहुँचते थे। और उनके समर्थकों का ये भी कहना था कि जो उपाय, जो रास्ता वो बताते थे, जो चीज़ें वो बताते थे, वो सही मायनों में उनके जीवन में कारगर होती थी। यहाँ ताज्जुब इसी बात का है कि जो व्यक्ति सैकड़ों हजारों लोगों को इतनी राय, इतना परामर्श, इतना मशवरा अब तक दे चुका हो कि अपने जीवन को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, एक ऐसा जीवन जो आपका लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें जीवन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, पारिवारिक जीवन ठीक नहीं चल रहा, वो व्यक्ति अगर आपको ये सलाह मशवरा दे रहा है और लोग उसका पालन कर रहे हैं, लोग इस वजह से ज़्यादा अचंभे और सदमे में हैं कि वो व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है कि खुद का अपना जीवन, उस जीवन को नहीं संभाल पाया। बिल्कुल। और रवि, एक और चीज़ अभी जहन में हम जो लगातार चर्चा कर रहे हैं, 2016 में रवि पब्लिक लाइफ से ये उनकी तरफ से ऐलान किया गया था रिटायरमेंट का। उन्होंने कहा था कि मैं स्पिरिचुअल लीडर हूँ, लेकिन जिस तरह का स्पिरिचुअल आध्यात्मिक माहौल है, बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो चुका है, मैं उसमें फिट नहीं बैठता हूँ। ये भी उनके व्यक्तित्व के बारे में ज़रूर बताता है कि आजकल का जो आध्यात्मिक माहौल है वो कमर्शलाइज हो चुका है, इसलिए मैं पब्लिक लाइफ से रिटायरमेंट ले रहा हूँ 2016 में।
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि एक शख्स जो बॉलीवुड की दुनिया से शुरू होता है और फिर आता है अध्यात्म की दुनिया में, अध्यात्म की दुनिया में भी इतना बड़ा नाम करता है कि हर पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता होते हैं वो उनके फॉलोअर बन जाते हैं, उनको दंडवत करते हैं। चाहे मैंने बोला कि आरएसएस के प्रमुख हों, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो जिस वक्त मुख्यमंत्री थे, आप कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो तमाम लोग अगर उनके आगे दंडवत होते हैं तो इसका मतलब उस आदमी में कुछ क्षमता है, उसमें गुण है और कहीं ना कहीं एक पक्षपात करने वाला गुण नहीं है। इस वजह से भी सब उनके आगे दंडवत है। तो जो आदमी पक्षपात नहीं करता हो, जो आदमी इतनी चकाचौंध को देखकर वापस आकर अध्यात्म की दुनिया में आओ, क्योंकि देखिए अध्यात्म की दुनिया में रहते हो सकता है आपको चकाचौंध कई बार खींचे, पसंद आ जाए, कुछ लोगों को होता है, लेकिन जो आदमी इस दुनिया को छोड़कर, चकाचौंध की दुनिया यानी बॉलीवुड की दुनिया को छोड़कर अध्यात्म की दुनिया में आया हो, उसके लिए चीज़ें मायने नहीं रखती है। और जिसका सबूत है, देखिए जो आदमी कहता है वो करता है तो उसकी बात लोग मानते हैं। जब उन्होंने कहा कि मेरा किसी पार्टी से नाता नहीं है, मैं राजनीति से नहीं जुड़ना चाहता, और उन्होंने दिखाया कि जब उनको ऑफर किया गया राज्य मंत्री का, उसको उन्होंने दरकिनार किया, तो वैसी स्थिति में आपके फॉलोअर बढ़ते हैं, चाहे वो राजनीति में हो चाहे आम जनता में हो। तो इन सब चीज़ों से एक आदमी बड़ा बनता है और इस वजह से उनको बोलना पड़ा होगा, क्योंकि जो समाज का माहौल है आप जानते हैं, जिस तरह से बाबाओं पर जिस तरह से आरोप लगते हैं देश में, जिस तरह से बाबाओं का कैरेक्टर होता जा रहा है, जिस तरह से कमर्शियलाइज होते जा रहे हैं देश में लोग, इस वजह से कहीं ना कहीं एक आदमी उन्होंने मेरे ख्याल से अपने आप को विवादों से दूर रखा, जिस बात का जिक्र रवि आप लगातार कर रहे हैं, अमित न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ मौजूद है, जो अमित बता रहे हैं कि राजनीतिक प्रभाव होने के बावजूद खुद को सक्रिय राजनीति से हमेशा दूर रखा। बार बार उनसे पूछा गया कि आपका इतना राजनीतिक प्रभाव है, इतना बड़ा राजनीतिक आपका कद है, लेकिन सक्रिय राजनीति से आप दूर हैं। उनकी तरफ से बार बार कहा गया कि मैं सक्रिय राजनीति में कभी नहीं आऊंगा, पब्लिक लाइफ से भी, बल्कि उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। लेकिन वही बड़ा सवाल हर एक के जहन में है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया, किन परिस्थितियों में भय्यू जी महाराज ने खुद को गोली मार ली, आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली।